नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आप लोग हर वक्त राष्ट्रवाद की बात क्यों करते हो? भारत पाकिस्तान क्यों करते हो? हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो? अगर बातें करनी है तो नौकरियों की करो, बात करनी है तो रोजगार की करो, बात करनी है तो मुद्दों की करो। तो चलिए ये शिकायत हम दूर कर देते हैं। आज बात होगी रोजगार और मुद्दे की। और रोजगार की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव सबसे ज्यादा इस बात को कहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम मत करो, भारत पाकिस्तान मत करो, रोजगार की बात करो। अब मैं उत्तर प्रदेश के रोजगार की बात करता हूं। शुरू करते हैं अखिलेश यादव से ही। अखिलेश यादव ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 1,38,000 लोगों को रोजगार दिया। तालियां। 5 साल में 1,38,000। फिर आ गई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, और योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में दिया 4,36,000 लोगों को नौकरी, और दूसरे कार्यकाल में 6.5 लाख। अब तुलना कीजिए 1,38,000 और योगी जी का दोनों मिला के 8.5 लाख से ऊपर की सरकारी नौकरी, पक्की वाली। अब यह तो हो गई संख्या। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की सरकार में बड़े पैमाने पर निवेश आया है, इन्वेस्टमेंट। तो 26 लाख से ज्यादा युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिली। ये आंकड़े सरकारी हैं। 26 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरी। तो 26 और 8.5 कितना हो गया? 34 लाख, 34.5 लाख। अब 1,38,000 की तुलना कर ले 34 लाख से। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव की सरकार में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं मिली थी, मिली थी 56,000 युवाओं को। तो चलिए तुलना बंद कर देते हैं संख्या के हिसाब से। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ जॉब। तो इसके लिए मुझे कहानी सुनाता हूं। अखिलेश यादव की सरकार में अर्पित सिंह नाम के व्यक्ति को नौकरी मिली। नौकरी का नाम था एक्सरे टेक्नीशियन। 426 पदों पर बहाली निकली थी और अखिलेश यादव की सरकार में नौकरी मिली। आपको एक जादू बताऊं, अर्पित सिंह एक साथ 6 जिलों में नौकरी कर रहे थे। एक साथ 6 जिलों में नौकरी अर्पित सिंह कह रहे थे, और यह बकायदा प्रूव हुआ है, और इसे उत्तर प्रदेश का भर्ती घोटाला कहा गया, जो कि अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था। बड़े पैमाने पर उस वक्त नौकरियों में घपले घोटाले होते थे। अखिलेश यादव की सरकार ऐसी थी जिसमें उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार यूपी पीएससी की परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे। किसके? उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज एग्जाम का पेपर लीक हुआ था अखिलेश यादव की सरकार में। लखनऊ के होटलों में दलाल बैठा करते थे, जमीन बेच के पैसा लाओ और नौकरी पाओ। और नौकरी भी किसे? एक क्षेत्र विशेष, और क्षेत्र विशेष नहीं, एक जिले विशेष के एक खास जाति के लोगों को नौकरी। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा ले लीजिए, ये टेक्नीशियन परीक्षा जिसके बारे में अर्पित सिंह के बारे में बोल रहा था, या कोई भी ऐसी परीक्षा ले लीजिए, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम अखिलेश यादव ने कंडक्ट करवाया हो जिसमें या तो पेपर लीक नहीं हुआ या उसमें घपले घोटाले नहीं हुए। अब उदाहरण के तौर पे कैसे कैसे घपले करते थे अखिलेश यादव, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, भैया मैं नहीं कह रहा हूं। फॉरेस्ट सर्विसेज, वन विभाग में वैकेंसी निकली, और वैकेंसी में कहा गया कि चलो 2600 इसमें ओपन कैटेगरी यानी जनरल जिसको बोलते हैं उसमें रहेगा, 2200 के आसपास SC ST रहेंगे, और यही 2200 या 2300 के आसपास ओबीसी का था। 6,000 कुछ पदों पर वैकेंसी निकली। अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, पैसे निकाल लिए गए, एग्जाम हुआ। जब एग्जाम हो गया तो अखिलेश यादव को लगा कि नहीं, गड़बड़ हो गया। रिटन एग्जाम होने के बाद वैकेंसी की सीटें बदल दी गई, जनरल कैटेगरी की सीटें कम कर दी गई, SC ST की सीटें कम कर दी गई, और कहा गया कि हम ओबीसी की सीटें बढ़ा रहे हैं। यह तब हुआ रिटन एग्जाम लेने के बाद। और ओबीसी में भी किसे? एक खास जाति, वो भी एक विशेष क्षेत्र का, एक जिले का। अब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब यह केस आया तो जजों ने माथा पीट लिया। जून 2015 में एक फैसला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का, और उन्होंने कहा कि कौन ऐसा पागल आदमी है भाई, यूपीपीएससी में बैठा हुआ, ऐसा थोड़ी होता है कि वैकेंसी के समय कुछ और सीटें, रिटन एग्जाम के बाद कुछ और सीटें अलग अलग कैटेगरी के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा भाई साहब कि एक तड़ीपार आदमी को यूपीपीएससी का चेयरमैन बना के रखा, और नाम था अनिल यादव। नाम में वजन है अनिल यादव में। अनिल यादव मैनपुरी के एक प्राइवेट कॉलेज में एक प्रिंसिपल था। अब मुलायम सिंह यादव का करीबी अनिल यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, कहा कि बाबूजी सर ये प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल में मजा नहीं आ रहा, अब तो अपनी जाति वाली सरकार है, कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने सीधे पहले यूपीपीएससी का सदस्य बना दिया, और अखिलेश यादव जब आए तो फिर चेयरमैन। एक ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाया जिसका करियर दागदार था, सदस्य रहते हुए भी। ऐसे होती थी वैकेंसी जी, जमीन बेच के पैसे दो, एक विशेष जाति के हो तो मिल जाएगी नौकरी। और ये सारे मामले कोर्ट में गए हैं। तो अखिलेश यादव की सरकार में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हुई जो निष्पक्ष हुई है। अब उसकी तुलना कर लीजिए वर्तमान सरकार से। वर्तमान सरकार में शायद ही ऐसी कोई परीक्षा हुई जिसमें दाग लगा हो। सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए अखिलेश यादव ने अपने पूरे कार्यकाल में जितनी नौकरियां दी, यानी 1,38,000, उससे ज्यादा तो सिर्फ महिलाओं को सरकारी पक्की नौकरियां दी हैं योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने कितनी महिलाओं को सरकारी नौकरियां दी? 1,78,000। अखिलेश यादव के कुल नौकरी से ज्यादा। करो नौकरी की बात, रोजगार की बात करो, मुद्दों की बात करो। काहे भारत पाकिस्तान करते हो, काहे हिंदू मुस्लिम करते हो क्या अखिलेश बाबू? अब ये तो थी सरकारी नौकरियों की बात और कैसे परीक्षा होती थी। अब अखिलेश यादव का एक और जादू सुनाते हैं। यूपी सरकार में जब अखिलेश यादव थे तो निवेश के आंकड़े देख लीजिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी तभी मिलेगी ना जब फैक्ट्री इंडस्ट्री आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां लगेंगी, तभी तो मिलेगी। अखिलेश यादव के राज में क्या चलता था जी? एक जिला एक माफिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। प्रयागराज में अतीक अहमद जी रहेंगे, आप संभाल लेना। कहीं डीके यादव रहेंगे, आप संभाल लेना। मुख्तार भाई आप मऊ संभाल लेना, ठीक है। और कोई जिला बच गया जी, संभाल लेना। अब उत्तर प्रदेश की सरकार में क्या चलता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अलीगढ़ के लोग ताले बनाते हैं, ठीक है जी, आपका डिस्ट्रिक्ट का वो प्रोडक्ट हो गया। वाराणसी में बुनकर हैं, आपका चलो वो प्रोडक्ट हो गया। हर जिले का एक एक प्रोडक्ट जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है। कर लो नौकरी की बात, कर लो रोजगार की बात, और फिर वही अखिलेश यादव एड़ी अलगा अलगा के ये कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो नौकरी देंगे। काहे नहीं दे दिया? बाबूजी की सरकार थी, आपकी सरकार थी, तो उस वक्त तो गुंडई या जातिवाद कर रहे थे। और आज जब उत्तर प्रदेश में सब अच्छा चल रहा है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी देश भर में दूसरे स्थान पे है, उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट देश भर में पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा आ रहा है, नौकरी दे देंगे, नौकरी दे देंगे। दे दो नौकरी। नौकरी अपने परिवार को नहीं देना है। हमने अपने इस पूरे वीडियो में एक भी ऐसे आंकड़े नहीं बताए हैं जो ऑथेंटिक नहीं हो, या तो सरकार के आंकड़े हैं या फिर कोर्ट कचहरी में जो आए हैं उसमें। अब आप बताइए, कर ले नौकरी की बात, रोजगार की बात। अखिलेश भैया, सिर्फ विरासत में मिली राजनीति ही राजनीति नहीं होती, अपने से कुछ करके दिखाना पड़ता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।